प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय की कथासार सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इस अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रेम से बोलिए श्री नवदुर्गा भवानी मात की जय हो। मेधा ऋषि बोले, देवी के वचन सुन दूत क्रोध से भरकर लौट गया और दैत्यराज को विस्तार से सब सुना दिया। दूत से इस प्रकार सुने असुरों का राजा शुंभ क्रोधित हो सेनापति धर्मलोचन से बोला, हे धर्मलोचन, तू शीघ्र सेना सहित जा और उस दुष्टा को शक्ति से अब बाल घसीटते हुए ले आ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा देव गंधर्व यक्ष आता है तो उसे भी मार डालना। ऋषि बोले, वह दैत्य धर्मलोचन शुंभ की आज्ञा पाकर असुरों की 60,000 सेना ले तुरंत चल दिया। वहां पहुंच उस हिमालय पर बैठी उस देवी की ओर उच्च स्वर से बोला, तुम शुंभ निशुंभ के पास चलो। यदि आज तुम प्रीतिपूर्वक आप मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक केस खींचते हुए ले चलूँगा। देवी बोली, तुम दैत्यराज की आज्ञा से यहाँ आए हो और बलवान भी हो, इसीलिए यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के ऐसा कहने पर धर्मलोचन देवी पर झपटा, जिसको अंबिका देवी ने हुंकार से भस्म कर दिया। इस पर असुरों की महासेना क्रोधित हो अंबिका पर तीक्ष्ण बाण शक्ति और पर पशुओं की वर्षा करने लगी। ऐसा देख देवी का वाहन सिंह क्रुद्ध होकर गरजता हुआ गर्दन के बाल हिलाता हुआ असुर की सेना पर टूट पड़ा। कितने ही असुरों को पंजों के प्रहार से, कितनों को जबड़े से तथा अन्यों को नीचे पटक कर दाढ़ों से फाड़ दिया और किन्हीं के पेट नखों से फाड़ डाले तथा बहुतों को थप्पड़ मार सरधड़ से पृथक कर दिया। उसे केसरी ने अनेक असुरों की भुजा व सिर अलग अलग कर डाले और बहुतों को पेट चीर कर उनका रक्तपान किया। अत्यंत क्रोध में भरकर देवी ने वाहन सिंह से सारी सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। धर्मलोचन तथा सारी सेना को देवी ने तथा उसके सिंह ने नष्ट कर दिया। दैत्यराज शुंभ का अधर ओठ फड़कने लगा। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम दोनों विशाल सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को शीघ्र अपने साथ पकड़कर लाओ, केस पकड़कर अथवा बांधकर, और यदि तुम्हें संदेह हो तो उस दैत्य सब मिलकर समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर उसे मार डालो। उस दुष्टा और सिंह के मार डालने पर अंबिका को बांधकर तथा साथ शीघ्र ले आओ। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का परिपूर्ण हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।